जय हिंद। आप लोग को प्लामो जॉब टिप्स में स्वागत है। तो आज एक अपडेट लेकर के आया हूँ जो कि बिहार पुलिस का है और इसका वैकेंसी जारी हुआ है। ये मेरा वीडियो है इससे थोड़ा लेट से आ रहा है क्योंकि हम लास्ट समय में ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है केंद्र चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार, ठीक है। विज्ञापन संख्या 3/2025। आपका यहाँ ऑनलाइन जो डेट था आपका 6/10/2025 से प्रारंभिक होगी और आवेदन की लास्ट डेट था आपका 5/11/2025। तो अभी डेट आपका बाकी है जो कि आप फॉर्म को भर सकते हैं। आज 1 तारीख हो रहा है। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। हम मेन टॉपिक को बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि आपका पहला में है माघ निषेध सिपाही केवल 3, जो कि आपका 1603 इस पे रिक्तियों की संख्या है। दूसरा में है आपका कक्षपाल जो कि आपका 2417 है। और तीसरा में है आपका जनलत दस्ता सिपाही जो कि आपका 108 है। टोटल आपका 4128 जो कि वैकेंसी है, जो कि इसमें रिक्तियों की संख्या है। तो चलिए हम वीडियो को ऊपर करते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को फर्स्ट जो 4 नंबर में है उसको हम पढ़ के बताते हैं। माघ निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग बिहार सरकार में माघ निषेध सिपाही के रिक्त पद वेतनाम केवल 3 21 17 19 100 की संख्या 1603 1603 है, जिसका आरक्षण कोटि विवरण निम्न प्रकार की है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका गैर आरक्षित के लिए आपका 678, महिलाओं के 237, ठीक है। और यहाँ आर्थिक से कमज़ोर वर्ग के लिए आपका है 160 और 56। इसी तरह से आप देख लीजिएगा कि अपना अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पे कुल जो कि आपका बताए थे 603 जो आपका कुल योग था रिक्तियों की संख्या। अब यहाँ पे आपका आता है जो कि 2417, जो कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कक्षपाल के लिए है। तो कक्षपाल के लिए आप यहाँ पे अपना अपना देख लीजिएगा कि कौन सा आप कैटेगरी से आते हैं, कितना सीटें हैं। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम ज़्यादा इसका आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर के जाएंगे ताकि हम और भी चीज़ पूरा बता सकें। ये अपना देख लीजिएगा। अब आपका यहाँ पे आता है जो कि जनलत दस्ता सिपाही जो कि आपका 108 है। तो 108 में आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है अपना कोटि वाइज, देख लीजिएगा। और इसके नीचे आते हैं आपका यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीज़। अब आपका जो इसमें हाइट मांगा गया है, पहला में गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपका है 165 और जो बिना फुलाए 81 होना चाहिए और न्यूनतम फुलाए यानी कि सीना जो कि फुलाने की बात हो रहा है यहाँ पे आपको 86 होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए है आपका 160 81 न्यूनतम बिना फुलाए और 86 फुलाए हुए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 है, जिस पर आपका 79 सीना मांगा गया है, 84 फुला करके। सभी महिलाओं के लिए आपको 155 है और इनका सीना लागू नहीं होता है, ये आप लोगों को पता होगा। और फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। सभी वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के न्यूनतम वजन 48 किलो होना जरूरी है, यानी कि 48 से कम नहीं होना है। आपको शैक्षणिक योग्यता आपको 10+2 मांगा गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं माघ निषेध सिपाही जनलत दस्ता सिपाही की जो पद है उसमें आपका 10+2 मांगा गया है। कक्षपाल के लिए 10+2 मांगा गया है। उम्र सीमा की जो कि यहाँ पे बात किया गया है वो आपको हम बता रहे हैं।
पहला में आपका है गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। दूसरा में है पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्ष का शिथिलीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। तीसरा में है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष शिथिलीकरण यानी कि 18 वर्ष से 28 वर्ष। ठीक है। चौथा में है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थी तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र की सीमा 5 वर्ष जो कि शिथिलीकरण यानी न्यूनतम 18 से 30 वर्ष। ठीक है। और यहाँ पे आपका कक्षपाल के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षपाल के पद के लिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी, यानी कि आपका मार्कशीट से मिलाया जाएगा उम्र। इसी तरह से आप लोग अपने यहाँ पे कक्षपाल भर्ती अभ्यर्थी के लिए उम्र की सीमा यहाँ पे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें अपना देख लीजिएगा। और हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम ज़्यादा नहीं इसमें डेफिनेशन दे रहे हैं। पूरा तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं एक चीज़ और कि अनुसूचित जाति एससी जो कि आपका कोड जो होता है 2 है, और अनुसूचित जनजाति के एसटी जो कि आपका 3 है। इसी प्रकार से अपना देख लीजिएगा कौन से कैटेगरी से आप लोग हैं। यहाँ पे आवेदन पदों का विकल्प एवं प्राथमिकता किस किस को दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसे भी फॉर्म को पूरा तरह से आप पढ़ लीजिएगा तभी फॉर्म को भरिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे आपका यहाँ पे और एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जो कि शारीरिक दक्षता है वो आप लोग को हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया है। दौड़ अधिकतम 50 अंक मिलेगा जो कि है यहाँ पे सभी कोटि के पुरुष के लिए है, जो कि 1 मील 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। 5 से कम अगर आप मारते हैं तो आपको 50 मिलेगा। 20 सेकंड तक मारते हैं तो 40 मिलेगा। तो यह अंक के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे अपना देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका गोला फेंकने की बात आता है, तो गोला आपको 25 अंक का है जो कि आपका इस पे लिखा हुआ है। जैसे 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना है, यानी कि 16 फीट कम से कम। 16 फीट से 17 फीट का 9 अंक है, 17 फीट से 18 का 13 है, 18 से 19 है उसका 19 है, और 19 से ज़्यादा आपका 20 फीट तक 21 अंक है, 20 से ज़्यादा 25 है। बताया गया है कि 16 फीट से कम अगर जो अभ्यर्थी फेंकते हैं उनको असफल अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे है सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो कि 12 पाउंड का गोला होगा, जो कि आपको 12 फीट न्यूनतम फेंकना है कम से कम। अगर 12 से 13 फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा, और 13 से 14 फेंकते हैं तो 13 मिलेगा, 14 फीट से 15 फीट तो 17 मिलेगा। इसी तरह से आप देख लीजिएगा। और इसमें आपका ऊंचाई जो कि कूदने का जो है वो पुरुष के लिए है आपका 4 फीट का 13 अंक है, और 4 फीट 4 इंच का 17 अंक है। सबसे ज़्यादा 5 फीट है जो कि आपका 25 अंक है अगर 5 फीट मारते हैं तो। और महिलाओं के लिए है 3 फीट अगर मारते हैं आप तो 13 अंक है, और 4 मारते हैं तो 25। तो इसी प्रकार से अगर 3 फीट 4 इंच मारिएगा तो 17 अंक मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा जो कि अपडेट है।
और आप लोग मेहनत करके ही जाइएगा, क्योंकि अभी टाइम है आप लोगों के पास। फॉर्म को भरिए अच्छा से। हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। आपका यहाँ पे आवेदन का जो फीस है जो कि 100 रुपया है सभी कैटेगरी का, यानी कि सभी जो भी कैटेगरी वाइज आते हैं सभी का टोटल। सभी का आपका सेम है, जो कि 100 रुपया देना है आप लोगों का। ऑनलाइन की प्रक्रिया आप लोग यहाँ जान ही रहे हैं कि 6-10 से स्टार्टिंग है और लास्ट 5-11 को है। हम स्क्रॉल कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ज़्यादा हम इसको पढ़ेंगे तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को स्क्रॉल करके ऊपर करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, जो कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दे होगा, यानी कि जो भी बिहार के हैं उन्हीं को होगा। आवेदन जिसे यहाँ पे और लिखा है, आवेदन में दिया गया स्थायी पता एवं आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगी। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे लिखता है, राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना और गैर आरक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए गैर आरक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होगी। अतः अन्य राज्य से आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में स्वयं को गैर आरक्षित समान कोटि का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करेंगे, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा। यानी कि आपको फॉर्म भी भरना है तो आपको अनरिजर्व में फॉर्म भरना है, जो कि आपका जैसे बाहरी क्या है, तो आप फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ज़्यादा प्राथमिकता इसमें आप लोग को बिहार जो है सो बिहार को ही मिल रहा है, बाकी बाहरी को है उसको यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग को लिखा गया है कि आपको गैर आरक्षित सामान्य कोटि में मतलब माना जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो फॉर्म को भरिएगा और अच्छा से देख करके। हम ऐसा ही अपडेट फिर लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।